हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है। हरियंत की बुक है, इसमें मैं आपके लिए बुक दिखा देता हूँ। ये बुक है एसएससी सीजीएल, आप देख रहे होंगे एसएससी सीजीएल 10+2 ऑनलाइन परीक्षण LDC DEO PSA हरियंत में पूछे जाने वाले सवाल है। हरियंत की बुक है ये। टियर फर्स्ट की बुक के लिए इसमें मैं सारे क्वेश्चन आपके लिए बताऊंगा जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और ये यहाँ तक है कि नंबर 2 पर इसमें चयन होता है। इस बुक का ज़्यादातर लोग कहते हैं एक ये हरियंत हो गई, एक बुक और है, उसकी मैं आपको तैयारी कराऊंगा और इससे तैयारी करके आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 3 से 4 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगी। वन स्टेप बाय स्टेप और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराऊंगा मैं आप सभी के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहले मैं आपको इसकी थ्योरी बता देता हूँ। थ्योरी बेस्ट होती है, जब आदमी को थ्योरी आने लगती है तो क्वेश्चन भी आराम से हो जाते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आपका संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम। इसमें आप देख रहे होंगे इस अध्ययन के अंतर्गत समस्त संख्याओं की जानकारी जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं आदि उनके अभिलंब में प्रयुक्त होने वाले मौखिक सांख्यिकियों तथा संख्याओं के मध्य पर परिस्थिति संबंधों का अध्ययन किया जाता है। संख्या के प्रारंभिक संबंधों में यह विशेष पद्धति के अनुसार अप्रमेयों पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, संख्या प्रणाली पर आधारित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। संख्याओं का परिचय। संख्या पद्धति के अंतर्गत हम प्रत्येक प्रकार की संख्या व उनमें परस्पर होने वाली संख्याओं का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर हम इन संख्याओं के बारे में आरेख द्वारा अध्ययन करेंगे। ये हमारी संख्याएं हो गई। संख्या के बाद प्राकृतिक संख्या और काल्पनिक संख्या है। यानी कि प्राकृतिक जो संख्या में जो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं हों उन्हें, जैसे 2 √3/5, √3/5, पाई 2/3 -3/2, ये हमारी परिमेय संख्या होती हैं। और काल्पनिक संख्या जो परिमेय और अपरिमेय ना हो। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या √2, √3, पाई -√5। परिमेय संख्या हमारी होती हैं 5, 7, 22/7, 7/2, 60/9। पूर्णांक हमारे पूर्णांक होती हैं -1, -2, -0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और भिन्न हमारी 1/2, 2/3, 4/5, 6/7 या 2/10, 5/6 ये हमारी संख्या होती हैं।
ऋणात्मक संख्याएं जो हमारी माइनस में होती हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये हमारी ऋणात्मक होती हैं। शून्य हमारे शून्य होता है, ऋणात्मक होती हैं हमारी जो प्लस में संख्या होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारी धनात्मक संख्या होती हैं। प्राकृतिक 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, वह हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। और यहाँ में इसमें होती है हमारी अभाज्य, असहभाज्य, भाजक, सम और विषम। अभाज्य जो 2 से और स्वयं से भाग जाए, अब अभाज्य संख्या कर ले। सभाज्य 2, 5, 3, 8, 5, 7, 8, 11। अभाज्य 1 से और अन्य से भाग जाए, वह अभाज्य कहते हैं। सम संख्या हमारी जो 2 से पूरा भाग चला जाए, वह सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या हमारी 1 से और स्वयं से भाग जाए, वह विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, मैं पहले आपको ओनली प्रैक्टिकल थोड़ी बता देता हूँ, इसके बाद आपको मैं कुछ क्वेश्चंस इसके कराऊंगा। आप देख रहे हो पूर्णांक व पूर्णांकों का अभिकलन। पूर्णांक संख्याओं से संबंधित मौलिक संख्याएं, सब संख्याएं तथा जोड़, घटाव, गुणा, भाग, तुलना आदि पूर्णांकों के अभिकलन के अंतर्गत आती हैं। यहाँ हम इन संख्याओं का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानेंगे कि यह संख्या किस प्रकार की होती हैं। इसके लिए निम्नलिखित आरेख को समझिए। पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, उदासीन संख्या और ऋणात्मक संख्या। उदासीन संख्या हमारी एक ही होती है, वो भी 0 होती है। धनात्मक पूर्णांक होते हैं हमारे जो 2, 4, 6, 8, 10 यानी कि सम संख्याएं धनात्मक कहलाती हैं हमारी। विषम धनात्मक 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 और 19, 29 ये हमारी विषम धनात्मक संख्या कहलाती हैं। सम धनात्मक 2, -2, -4, -6, -8, -10 ये हमारी सम धनात्मक पूर्णांक। विषम तो हमारी ये होती हैं 1, 3, -7, -9। अब हम इन पूर्णांकों के अभिकलन यानी कि का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे जो विभिन्न गणितीय नियमों का पालन करते हैं।